नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आज भाजपा कार्यालय में हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक के सरदार सुचित सिंह जी। इनसे हम बात करते हैं। सरदार सुचित सिंह जी, हमारे चैनल पे स्वागत है। जी नमस्ते। सुचित सिंह जी, बताइए, 2024 लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, क्या यह 24 के इलेक्शन पे इफेक्ट कर सकता है क्या भाजपा को? देखिए, ऐसा है, तेजस्वी जी हों या कोई इंडिया गठबंधन के लोग हों, आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं वैकेंसी नहीं है, सिवाय मोदी जी का कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा नहीं 70। और हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तय है 370 और पूरे एनडीए गठबंधन का 400 पार। इस बार हम लोग लोकसभा में अपना बहुमत लाएंगे। वो लोग तो टारगेट किए हैं कि हम ज्यादा नहीं, बस 50 सीट डैमेज करेंगे, उनको 250 पे लाके खड़ा कर देंगे। कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बोलने की आदत है, लेकिन पूरे देशवासियों ने मन बना लिया है इस बार फिर मोदी सरकार। आप 370 पार कर रहे थे, 370 किस राज्य में बढ़ोतरी करा रहे हैं? सभी राज्यों में मेरा आएगा, ऐसा नहीं कोई विशेष एक ही राज्य में, सभी राज्यों को मिला के भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 लाएगी और पूरा अपना जो गठबंधन है एनडीए का वो मिलाकर 400 पार करेगी। जिस तरह से आपने झारखंड के जो उस टाइम का मुख्यमंत्री थे उनको जेल भेजने का काम किया, क्या लग रहा है झारखंड की जनता जो आदिवासी है वो बीजेपी के साथ जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी को अगर जेल में नहीं बंद करेंगे तो क्या उनको मंदिर के पुजारी बना के बैठाएंगे हम लोग? उन लोग का यही आरोप है कि अनेकों हैं शामिल हो, उन पे अनेकों आरोप था, लेकिन वो वॉशिंग मशीन में ऐसा कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना क्रियाकलाप है। भारतीय जनता पार्टी में लोग आए हैं, वो अपने विचार से आए, हमारे विचार से वो सहमत हुए हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। फिर उनपे ईडी क्यों रुक जाता है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर उनके खिलाफ भी कोई तरह की भ्रष्टाचार का होगा तो उन पे भी ईडी लगेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सभी को एक न सकती कहीं। तो विपक्ष का ये भी आरोप है, 3 आरोप है। उनका कहना है कि या तो आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, या तो बीजेपी का जो टर्म एंड कंडीशन है वो फॉलो करो, या तो फिर आप जेल जाओ। देखिए, ऐसा बात नहीं, ये विपक्षियों का मनगढ़ंत बात है कि आप नहीं करोगे तो भाजपा में शामिल हो, नहीं तो ऐसे करें। ये बिल्कुल विपक्षियों का एक प्रकार के लोगों में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी न ऐसा कभी किया है न ऐसा करेगा कभी वो। कल जिस तरह आप लोग का पेपर में आया है कि माननीय भारत के प्रधानमंत्री बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभा करेंगे 3 मार्च को, और 5 मार्च को अमित शाह जी का 2 मार्च को, और 5 मार्च को जो है अमित शाह जी का भी जनसभा होने वाला, और 28 फरवरी को राजनाथ सिंह जी का। तो क्या उन लोग का ये कहना है कि जिस तरह से जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव जी का चला, इसी के मतलब कटाक्ष में इन्होंने जनसभा स्टार्ट कर दिया, मतलब एक तरह से शंखनाद कर रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जनसभा क्यों नहीं करेंगे? हर आदमी अपनी अपने पार्टी को कार्यक्रम में व्यस्त रहता है। हमारे में कार्यक्रम लगा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, उनका भी कार्यक्रम तय है 2 मार्च को औरंगाबाद में। उन लोग का कहना था इलेक्शन का शंखनाद हो जाता तब, क्यों नहीं? किसी का ये दोस्ती है क्या? मतलब राष्ट्रीय नेता को उतारने का वो हमारे नेता तो है ही है, नरेंद्र मोदी सभी के नेता है, तो उनकी इच्छा, कार्यक्रम जहाँ तय होगा प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा, वो आएंगे। और बोल रहा है कि जिस तरह तेजस्वी यादव को जनता का प्यार मिला, इसी कारण ये लोग कहीं डर गए हैं कि डरने की कौन सी बात है, वोट बैंक में तब्दील ना हो जाए। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जन जन के नेता हैं, उनको जाने से कोई थोड़ी रोक सकता है। कार्यक्रम लगेगा, वो जाएंगे कार्यकर्ताओं का। वो लोग अंदरूनी जो खबर वो लोग टारगेट किए हैं कि बीजेपी को बिहार में 20 से 25 सीट पे समेट देना है। अब मुंगेरियल घास लोग बोल रहे हैं 40 में 40 लेंगे। अरे अब वो सपना देख रहे हैं, देखने के लिए सपना पैसा थोड़ी लगता है। तेजस्वी जी सपना देख रहे हैं, देखे हो, उनसे हमारा कोई मतलब तो नहीं है। कल नवादा में उन्होंने चैलेंज किया कि चाचा को और भाजपा दोनों को सफाया करेंगे बिहार में। देखिए, सीधी बात है, हमसे उनका कहीं किसी तरह कोई मुकाबला नहीं है। हम 40 पार करेंगे, 40 से 40 सीट पर एनडीए की सीट मिलेगा। एनडीए के पक्ष में लोग लोकसभा में अपना मत करेंगे, हम आश्वस्त हैं। वो लोग टारगेट के मात्र 5 राज्य में बीजेपी को हराना है, 10-10 सीट।
पिछले 50 सीट डैमेज करेंगे, खत्म हो गया। पिछले बार भी तो सभी जितने थे मिल के चुनाव क्या हुआ था। क्योंकि इंटरनली सर्वे के अनुसार बता रहा है कि अमित शाह जी हर वक्त सर्वे करवाते हैं, जिसमें उनको मालूम पड़ा है कि 250 से 270 के बीच सीट आ रहा है। देखिए, जहाँ तक सर्वे की बात है तो बड़े बड़े चैनलों ने भी बता चुका है और 400 उन्होंने 450 का बड़े चैनल के तो आरोप है कि वो उन्हीं के चैनल हैं, इसलिए वो क्लियर कर रहे हैं अभी से 370 400 पार। अभी हम आपको बताए ना कि वो विपक्षी कुछ भी बोल सकते, अभी हताशा में वो है बिल्कुल। उनके जमीन से उनका पैर खिसक रहा है, उनका जनाधार खत्म हो रहा है, वो हताशा में है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं। इसमें कोई मतलब कोई आंदोलन हो, जैसे किसान आंदोलन अभी चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पे, क्या वो भी इफेक्ट नहीं करेगा? देखिए, किसान आंदोलन किसी के उकसावे में हो रहा है, वो उसमें कौन किसान है? मूल रूप से कोई किसान नहीं है। वो एक कांग्रेस का उसका बैकग्राउंड कांग्रेस है, कांग्रेस के इशारे पर ही सब आंदोलन हो रहा है। जब जब चुनाव आता है तो कांग्रेस कुछ न कुछ करते रहता है। मतलब वो कांग्रेस करवा रहे हैं, कांग्रेस के पीछे। तो उसमें कोई किसान नहीं है? नहीं, किसान कुछ नहीं है, उसमें कोई किसान नहीं है। और मोदी जी ने हमेशा किसानों के हित की बात की है। तो फिर एमएसपी पे 2 साल से आंदोलन हो रहा है, 2 साल पहले भी आंदोलन हुआ था और फिर आंदोलन हो रहा है। देखिए, अभी तो एमएसपी बात क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, बात तो अभी तो कुछ दिन पहले ही बात की, बुलाया गया था, दिल्ली में बैठक हुई थी, कुछ समझौता नहीं हो पाया। नहीं, तो कुछ बातों पे मतभेद है। उन लोग का आरोप है कि लोग उद्योगपति के लिए काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं आरोप है। आज जो किसानों का अडानी को घाटा लग जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठी आरोप है। किसानों को बैठकर माननीय हरियाणा में जो गोदाम बना है अडानी जी का, वो खाली हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अडानी जी हो चाहे कोई हो, हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन यह है कि किसानों के साथ बैठ के बातचीत हो रही है, बातचीत होगी और एक सार्थक पहल होगा जो किसानों के हित में होगा। मतलब तो हो नहीं पा रहा है ना? हो जाएगा ना, कुछ दिन के बाद हो ही जाएगा। हमारे राष्ट्रीय नेता लोग 24 की सरकार बनने के बाद? नहीं, ऐसा कोई राष्ट्रीय नेता लगे हुए हैं इस विषय पर और पुरजोर तरीके से बात चल रही है और आगे भी होगी संभवतः बात। इंटरनली यही सर्वे है कि किसान आंदोलन का भी इफेक्ट पड़ सकता है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई असर नहीं पड़ा है। 2024 बिल्कुल साफ है। कोलकाता का सर्वे है कि जिस तरह से 18 सीट था 2019 में, इस बार 15 आ रहा है बीजेपी को। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग 370 कैसे बता रहे हैं? है अपना वो सर्वे हुआ है पार्टी की तरफ से। हम लोग आश्वस्त हैं, मोदी जी के काम से आश्वस्त है, जनता आश्वस्त है। पार्टी के ही सर्वे का हम लोग को जानकारी मिला है कि 250 और 70 के बीच में है। अमित शाह जी के इंटरनली खबर है, जिसके वजह से वो लोग जो है ना हताशे में है और विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं ईडी से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है दिल्ली में 17-18 फरवरी को। अधिवेशन में मैं भी गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है 370 पार और 400 पार अब की बार सरकार बनेगी। पूरा इंडिया गठबंधन मिला के, जो हम लोग गठबंधन इंडिया का है, मिला के 400 पार करेगी। 400 पार बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई मत नहीं है एकदम। बिहार में भी 40 में 40 बिल्कुल। तेजस्वी जी का कोई छवि कम नहीं करेगा। देखिए, आज सीट पे चला जाए वो अलग विषय। तेजस्वी यादव का हम 17 साल बनम 17 महीना में जो काम किया, बिहार में बदलाव आएगा? ये बताइए हमको, तेजस्वी जी के बारे में कोई जानता नहीं है क्या? बिहार में पहले ही सरकार रही है 15 साल। क्या था यहाँ पर? हाँ, अपहरण उद्योग था, भ्रष्टाचार था। उन्होंने बोला कि 17 साल में मात्र 6 लाख जॉब दे पाए थे एनडीए सरकार, बीजेपी और जेडीयू मिलके। देखिए, अभी हमारे परमानेंट नहीं, हमारे उप मुख्यमंत्री और माननीय परिषद समाज जी ने कहा है 10 लाख रोजगार हमें देना है। उसकी मैं पहले भी बोला हूं और आज भी बोल रहा हूं, 10 लाख लोग रोजगार पक्का मिलेगा बिहार में, कहीं से कोई दो राय कोई मत नहीं इसमें। तेजस्वी यादव ने बोला हम उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख दे पाए, 17 महीना में रहते तो 10 लाख पूरा देते। देखिए, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, 17 महीना रहे, लेकिन सरकार में हमारी भी थी, तो हमारा ही मुद्दा था 10 लाख। आपका तो 20 लाख था, अगर आप याद करिए तो ठीक है। आपके शाहनवाज हुसैन थी उस टाइम उद्योग मंत्री रहे थे, उन्होंने क्या था, अभी हमारे रोजगार नहीं, 10 लाख रोजगार के लिए बात हो, रोजगार मिलेगी और धीरे धीरे रोजगार बढ़ भी रहा है, रोजगार मिलेगा भी, निश्चित रूप से मिलेगा। मतलब कोई इफेक्ट नहीं करेगा तेजस्वी यादव जी का ये जन विश्वास यात्रा? देखिए, बिहार की जनता कतई नहीं चाह रहा है फिर से हम शाम के साथ मोदी जी के सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं है बिहार? कोई चेहरा नहीं। आप देखो ना जी, पूरे हिंदुस्तान में उठाकर देखिए, कोई चेहरा है तो बताइए कि कोई चेहरा। विपक्ष में मार मार हो रहा है, एक दूसरे को सर फुटबॉल हो रहा है, हम की बात है।
वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बस हमारे इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लगे हुए हैं क्योंकि उनको डर बना हुआ है। कोई कोई किसी को तोड़ने नहीं लगा हुआ है। हम देश का काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर जैसे रहे हैं। महाराष्ट्र के अशोक चौहान जी पे आरोप था तो उनको राज्यसभा भेजने का काम किया और अब कमलनाथ के पीछे लगे हुए हैं भाजपा। हम किसी के पीछे नहीं लगे हुए हैं, लोग हमारे पीछे लगे हैं। वो आ रहे हैं, वो हमारे जो हमारा विचारधारा है उससे वो प्रभावित हो रहे हैं और हमारे लिए आ रहे हैं हमारे पास। तो हम आप लोग आरोप लगा रहे थे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहमति नहीं होगा, लेकिन सहमति तो हो गया दिल्ली अभी में। देखिए ना, अभी आगे क्या होता है, अभी आगे आगे क्या होता है, चुनाव आने तक देखिए बहुत कुछ होने वाला है। कौन फूटेगा कौन टूटेगा, देखिए अभी क्या होता है। आप टारगेट में 370 का, वो लोग कह रहे हैं कि हम बस 50 सीट डैमेज करेंगे, इनको बस सत्ता से दूर कर देंगे। अभी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा चेहरा जो नहीं है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतर सके मैदान में। मतलब इस बार 2024 में मोदी जी पुनः तीसरी बार। बिल्कुल 110% हम लोग आश्वस्त हैं, सारा देश की जनता आश्वस्त है, पुनः इस बार मोदी सरकार। तो आपने सुचित सिंह को सुनने का काम किया, जो प्रदेश महामंत्री हैं अल्पसंख्यक का, इनका कहना है कि तीसरी बार पुनः मोदी जी आएंगे देश में 400 पार के साथ। तो इनके बातों से आप कितना सहमत है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद सुचित सिंह जी।